पुत्तन नाम का किसान कर्मपुर गांव में रहता था। यह गांव आज भी शहर की चकाचौंध से काफी दूर था, इसलिए सबका रोजी रोटी का सहारा केवल खेती था। पुत्तन अपनी पत्नी धनिया और माता पिता के साथ रहता था और खेती करके अपना घर चला रहा था। एक दिन की बात है, आसमान में घने बादल छा गए। गांव में खबर फैल गई कि बहुत तेज बारिश होगी और कई दिन तक होगी। पुत्तन यह बात सुनकर बहुत परेशान होता है। अगर इतनी बारिश हुई तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी और हम भूखे मर जाएंगे। ठीक कहते हो आप, मगर हम बारिश को ज्यादा होने से तो रोक भी नहीं सकते। मैं ही कुछ सोचता हूँ, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर पुत्तन खेत के लिए निकल जाता है और सोचता है, अगर मैं सारी फसल काट लूं तो मेरी फसल भी खराब नहीं होगी और ज्यादा बारिश होने से हमें नुकसान भी नहीं होगा। इसी विचार के साथ पुत्तन खेत के काम में जोर शोर से जुट जाता है और काम करते करते शाम हो जाती है। शाम से रात भी होने लगती है, पर पुत्तन है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज सारी फसल काट लूंगा, कल अगर बारिश हो भी गई तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। इतने में पुत्तन को अपना पड़ोसी हरिया दिखा। पुत्तन ने हरिया को कहा, लगता है आप घर जा रहे हो। हाँ भाई, तुम भी चलो, अंधेरा होने वाला है। नहीं, तुम चलो, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। धनिया को कहना मुझे आज देर होगी। सबके जाने के बाद पुत्तन काम में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि अब रात के 12 बज गए हैं। पुत्तन भी सोचने लगा, ज्यादा देर हो गई है, अब जल्दी से घर जाना चाहिए। पुत्तन को सामान इकट्ठा करते करते 12:30 बज जाते हैं। आसपास का शांत माहौल देखकर पुत्तन भी थोड़ा सा डर गया था। गांव की तरफ देखा तो सब घरों के दिए बुझ चुके थे। फिर वह थोड़ा साहस जुटाकर अपना सामान लेकर जा ही रहा था कि पुत्तन को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पुत्तन पहले तो थोड़ा घबरा गया, पर इधर उधर देखने पर उसे एक पेड़ के नीचे कोई बैठा दिखा। पुत्तन को लगा कि उसी के जैसा कोई अपने खेत से लौट रहा होगा, पर उसे हैरानी इस बात की हुई कि ये रो क्यों रहा है। पास जाने पर देखा वह तो एक बूढ़ी औरत है। अरे, आप कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, मैं तो दूसरे गांव गई थी, आते आते मुझे देर हो गई। अब मुझे ठीक से कुछ दिख नहीं रहा है। यही सोचकर रो रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मुझे बताइए, गांव के कौन से घर में आप रहती हैं? मैं आपको छोड़ आता हूँ। बेटा, मैं गांव में नहीं, काली पहाड़ी के पास रहती हूँ। वहाँ मुझे छोड़ आओ, वरना मैं अकेली इतनी रात में कहाँ जाऊंगी। पुत्तन को पहले तो बहुत हैरानी हुई, पर फिर उसने सोचा, पहले ही इतनी देर हो चुकी है, थोड़ी और सही, वरना इस अंधेरी रात में ये कैसे अपने घर जाएगी। इसी विचार के साथ बूढ़ी औरत पुत्तन का हाथ पकड़कर और एक हाथ में अपनी लाठी लेकर चल दी। काफी घने जंगलों को पार करने के बाद एक काली पहाड़ी आती है। पुत्तन भी अब यह सब देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी जल्दी बूढ़ी औरत को छोड़कर अपने गांव जाना चाहता था। तभी एक खंडहर जैसा घर दिखाई देता है। चलने में असमर्थता दिखाते हुए बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ, तो मुझे अंदर तक छोड़ दो। पुत्तन घर के अंदर गया और घर के अंदर जाते ही एकदम पुत्तन हवा में उड़ गया और कुर्सी पर बैठ गया। रस्सियां खुद ब खुद पुत्तन के हाथों और पैरों पर बंध गईं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। तभी बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते एक चुड़ैल में बदल गई। यह सब देख पुत्तन डर के मारे बेहोश हो गया। वहां धनिया का रो रो कर बुरा हाल था। हे भगवान, ये अभी तक नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे। बहू, तुम ज्यादा चिंता मत करो, और ऐसे बैठकर रोने से पुत्तन नहीं मिलेगा। क्या पता वो सच में किसी मुसीबत में हो। ठीक कहते हो पिताजी, मैं अभी मुखिया के पास जाती हूँ, अब वो ही कुछ करेंगे। धनिया रात को रोते रोते मुखिया के पास जाती है और पुत्तन के घर वापस ना आने की पूरी बात बताती है। तब मुखिया अपने बेटे को बोलकर गांव के लोगों को बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होने को कहते हैं। कुछ ही देर में सभी गांव के आदमी वहां आ जाते हैं और मुखिया सभी को 4 टोलियों में बांटकर चारों दिशाओं में भेज देता है। कुछ देर बाद एक टोली वापस आती है, पर उनके हाथ पुत्तन का कोई सुराग नहीं लगता। यह सब देख धनिया की बेचैनी और बढ़ जाती है और वह अकेले खुद ही खेतों की ओर चली जाती है, पर वहां भी कोई नहीं होता। पर बेसुध सी धनिया अपने पति को ढूंढ निकालने के लिए चलती जाती है। घना जंगल आता है, पर धनिया अकेले होते हुए जरा भी न डरी न रुकी और जंगल पार करके धनिया को वही खंडहर जैसा घर मिला। धनिया ने पहले तो उस खंडहर जैसे घर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया,
पर जब पुत्तन के खेत का सामान खंडहर के बाहर पड़ा देखा तब धन्या ने सोचा, हो न हो मेरे पति जरूर इसी खंडहर में होंगे। धन्या दबे पांव खिड़की के पास जाकर देखती है कि पुत्तन, उसका पति, कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ है और वहीं पर एक चुड़ैल बड़े से बर्तन में कुछ पकाने की तैयारी कर रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा इस हृष्ट पुष्ट शरीर को खाने में। कितने दिन हो गए इंसान नहीं खाया है। यह सुनकर धनिया बहुत घबरा जाती है और अपने पति को बचाने की तरकीब सोचने लगती है। तभी पुत्तन भी अपनी बेहोशी से बाहर आता है। धनिया का ध्यान अचानक इस बात पर जाता है कि बार बार चुड़ैल अपनी छड़ी को साफ कर रही थी। धनिया को लगा कि हो न हो ये छड़ी चुड़ैल को बहुत खास है, क्या पता इसमें इस चुड़ैल के प्राण हो, तभी ये इस छड़ी को इतना संभाल रही है। तब धनिया ने विचार किया कि अब उसे जैसे तैसे ये छड़ी लेनी होगी। धनिया ने तभी तरकीब लगाई कि वह दरवाजे पर तेज वार करेगी और जैसे ही चुड़ैल दरवाजा खोलने जाएगी वह खिड़की से कूदकर छड़ी ले लेगी। धनिया ने ऐसा ही किया, पास ही रखे एक बड़े से पत्थर को दरवाजे पर फेंक दिया। अपनी तेज आवाज सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और तेजी से दरवाजे के पास जाती है। इस हड़बड़ाहट में चुड़ैल अपनी छड़ी अपनी हांडी के पास ही भूल जाती है। धनिया भागकर खिड़की से कूदकर छड़ी ले लेती है और तोड़ देती है। छड़ी के टूटते ही चुड़ैल एकदम से हड्डियों का कंकाल बन जाती है और जल जाती है। और इस तरह धनिया के साहस से पुत्तन की जान बची और धनिया और पुत्तन अपने घर